सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से सारे स्ट्रे डॉग्स को हटाने का आदेश दे दिया है, लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट्स का कहना है कि ये ना साइंटिफिक तरीका है और ना ही इससे प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। इसी बीच डब्ल्यूएचओ का एक डेटा कहता है कि पूरी दुनिया में हर साल डॉग बाइट और रेबीज से 55,000 मौतें होती हैं और इनमें शॉकिंग बात यह भी है कि हर तीसरा इंसान इंडियन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों दिया स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने का ऑर्डर? दुनिया के बाकी देशों में डॉग से कैसे निपटा जाता है और इंडिया के डॉग्स इतने अग्रेसिव क्यों हो गए, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो। देखिए साहब, 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के बेंच ने कहा कि एक छोटे बच्चे को किसी भी हाल में रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए और लोग बिना डर के घूम सके। कोर्ट ने नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर 5,000 क्षमता वाले डॉग शेल्टर में रखने, नसबंदी, वैक्सीनेशन और सीसीटीवी की सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। नसबंदी हो चुके कुत्ते भी सड़कों पर नहीं छोड़े जाएंगे। एक हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज की रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन शुरू हो जाएगी और कार्रवाई में बाधा डालने पर सख्त एक्शन होगा। क्या सच में आवारा कुत्तों की समस्या इतनी बढ़ चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त आदेश देना पड़ा? देखिए, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हर साल दुनिया में 55,000 से ज्यादा लोग रेबीज से मरते हैं, जिनमें से करीब 18 से 20,000 मौतें भारत में ही होती हैं। इनमें आधे से ज्यादा 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के अनुसार 2024 में देश भर में डॉग बाइट के 37.15 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 2023 में ये संख्या 30.52 लाख थी। 2012 से 2020 के बीच डॉग बाइट केसेस दोगुने हो चुके हैं, क्योंकि शहरों में स्ट्रे डॉग्स की आबादी तेजी से बढ़ी है। 2019 की ऑफिशियल काउंटिंग के मुताबिक इंडिया में डॉग्स की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ थी, लेकिन एनजीओज के एस्टिमेट्स के हिसाब से ये 6 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ने का मेन रीजन है सिटीज का बढ़ता गार्बेज, क्योंकि ये स्कैवेंजर डॉग्स खाना कचरे से ढूंढते हैं, इसलिए डंप यार्ड्स और गार्बेज साइट्स पर इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे धीरे डेंस रेजिडेंशियल एरियाज तक भी आ जाते हैं। अब क्या वजह रही कि स्ट्रे डॉग्स का नेचर इतना वायलेंट हो गया? देखिए, एनिमल एक्टिविस्ट कावेरी राणा भारद्वाज के मुताबिक पिछले कुछ सालों में स्ट्रे डॉग्स ज्यादा वायलेंट हो गए हैं और इसके पीछे हमारी ही कुछ गलतियां हैं। कोविड लॉकडाउन के टाइम लोगों ने स्ट्रे डॉग्स को रोज सुबह शाम प्लेट में खाना देना स्टार्ट कर दिया। इससे उनका नेचुरल स्कैवेंजर हैबिट ही चला गया। वो स्नेक्स, रैट्स या गार्बेज से फूड ढूंढना बंद करके पेट डॉग्स की तरह बिहेव करने लगे। लॉकडाउन के बाद जब खाना देना बंद हुआ तो वो अग्रेसिव होते चले गए। जब स्ट्रीट पे किसी स्पॉट पर डेली फीड किया जाता है तो डॉग उस एरिया को अपनी टेरिटरी मान लेता है और वहां आने वाले दूसरे कुत्तों और इंसानों के लिए आक्रामक हो जाते हैं। वेटरिनरी ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक डाबर भी कहते हैं, अपना खाना खुद ढूंढने वाले आवारा कुत्ते हमारे लिए कचरा साफ करने वाले टूल की तरह थे। कथित एनिमल लवर्स ने कुत्तों को आवारा कुत्तों से टेरिटोरियल एनिमल बना दिया। पहले उनकी ये टेरिटरी खाने के लिए नहीं बल्कि ब्रीडिंग के लिए थी। अब उनको खाना देने वाला उनका मालिक है और वो सड़क पर जहाँ रह रहे हैं वो उनका इलाका है। इस इलाके में किसी के आने पर वो हमलावर हो जाते हैं। नवंबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भी एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि आवारा जानवरों को खाना खिलाने वालों को पहले उन्हें औपचारिक रूप से अडॉप्ट करना चाहिए और फिर अपने घरों में खाना खिलाना चाहिए। कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने पर नगर पालिका को 200 का जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया था। तो सवाल ये भी है साहब कि पेटा जैसे संगठन और राहुल गांधी जैसे नेता कुत्तों को शेल्टर में भेजने का विरोध क्यों कर रहे हैं? पेटा इंडिया का कहना है कि बहुत से लोग अपने एरिया के स्ट्रे डॉग्स को फैमिली का हिस्सा मानते हैं। उन्हें बेघर करना या केज में बंद करना ना साइंटिफिक है ना इफेक्टिव है। पेटा ने स्टेटमेंट में कहा, दिल्ली की स्ट्रीट से डॉग्स को जबरन हटाना लोगों में गुस्सा और डॉग्स के लिए तकलीफ क्रिएट करेगा। इससे ना डॉग्स की पॉपुलेशन कम होने वाली है, ना रेबीज केस गिरेंगे, ना डॉग बाइट्स रुकेंगे। राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन ह्यूमन और साइंस बेस्ड पॉलिसी के अगेंस्ट बताया। उन साहब का कहना है कि नसबंदी, वैक्सीन और कम्युनिटी केयर से ही स्ट्रीट्स सेफ बन सकती हैं। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट गौरी मौलेखी ने बोला है कि ये ऑर्डर कोर्ट में चैलेंज होगा। उनके मुताबिक देश के सारे शेल्टर्स एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। सरकार के पास न जगह है न मैन पावर की वो डॉग्स को रख सकें या उनका ख्याल रख सकें। गौरी का ये भी कहना है कि ये ऑर्डर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 और साइंस के बिल्कुल खिलाफ है। डॉग्स को सडनली हटा देने के रिजल्ट्स पर कोर्ट ने सोचा ही नहीं।
पेटा के मुताबिक भी अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने टाइमली नसबंदी प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया होता तो शायद आज स्ट्रीट्स पर हार्डली कोई स्ट्रे होता, और अभी भी देर नहीं हुई है। तो अब आते हैं मेन सवाल पर कि क्या डॉग बाइट से बचने के लिए सभी कुत्तों को कैद करना सही डिसीजन है। देखिए, कावेरी राणा के मुताबिक सभी स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में डालना प्रैक्टिकली सही नहीं है। सरकार ने डॉग स्टरिलाइजेशन यानी नसबंदी प्रोग्राम प्रॉपर्ली नहीं चलाया, जबकि लार्ज स्केल स्टरिलाइजेशन ही परमानेंट सॉल्यूशन है। 2000 के आसपास भी बड़े शहरों में डॉग्स को मारना शुरू हुआ, लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट और WHO ने कहा कि रेबीज खत्म करने का सॉल्यूशन किलिंग नहीं है बल्कि बर्थ कंट्रोल है। इसके बाद 2001 में डॉग्स को लेकर एनिमल बर्थ रूल्स बने, जिसमें डॉग्स को मारना या शिफ्ट करना अलाउड नहीं, सिर्फ शेल्टर भेजना अलाउड है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2001 के रूल्स के ऊपर कोई रूल नहीं है। कावेरी का ये भी कह रहे हैं कि 20 साल बाद भी स्टरिलाइजेशन को सीरियसली नहीं लिया गया। 70% म्यूनिसिपैलिटीज ने प्रोग्राम शुरू ही नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में 45,000 कुत्तों को नसबंदी किया गया, लेकिन नियर बाय एरिया से डॉग्स आने से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। गाजियाबाद में 25 साल से कोई नसबंदी प्रोग्राम नहीं हुआ है। केरला की तरह पूरे दिल्ली में एनिमल बर्थ कंट्रोल चलाना होगा, जिसमें डॉग्स को पकड़कर साथ ही एंटी रेबीज वैक्सीन भी दी जा सके। अब दुनिया के बाकी देशों में आवारा कुत्तों से कैसे निपटा जाता है? देखिए साहब, अलग अलग देशों में शेल्टर होम या दूसरे सरकारी तरीकों से आवारा कुत्तों का मैनेजमेंट किया जाता है। जुलाई 2024 में तुर्की में सड़कों से करीब 40 लाख कुत्तों को हटाने का फैसला लिया गया। इसकी निंदा भी हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह फैसला जारी रहेगा। अमेरिका में आवारा जानवरों को कानूनी सुरक्षा भी दी गई ताकि उनके साथ बुरा बर्ताव ना हो। न्यूयॉर्क में आवारा कुत्तों के लिए एनिमल केयर सेंटर नाम का एक NGO कुत्तों को शेल्टर्स में ले जाता है। यहाँ कुत्तों को वापस सड़क पर नहीं छोड़ते। ब्रिटेन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आवारा कुत्तों का मैनेजमेंट देखता है। 2023-24 में करीब 36,000 कुत्तों के लिए शेल्टर की व्यवस्था की गई। लंदन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डॉग वार्डन सर्विस देता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 2 महीने से ज्यादा उम्र के कुत्तों पर एक माइक्रोचिप लगी होती है, जिसमें कुत्तों के मालिक का नंबर और बाकी जानकारी भी होती है। इसके अलावा प्रशासन आवारा जानवरों के लिए मालिक ढूंढता है, नहीं मिलने पर अपने पास रख सकता है या फिर मार भी सकता है। सिंगापुर में एक सरकारी संस्था आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन करती है। यहाँ भी कुत्तों में एक माइक्रोचिप लगाई जाती है। जापान में एक सख्त एनिमल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर्स भेजता है। हालांकि प्रशासन को बीमार और खतरनाक जानवरों को मारने का अधिकार भी है।